नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका ज्योतिष के इस खास स्पेशल एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। आज हम एक ऐसी जानकारी आप सब से साझा करेंगे ज्योतिष विज्ञान की, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता होगा। हर किसी के मन में खूब जिज्ञासा इस विषय की रहती है और बड़ा डर भी रहता है इस विषय का। वो विषय बड़ा रोचक भी है और बड़ा अवैध भी है, बड़ा खतरनाक है, बड़ा लाल रंग का खतरे की घंटी है। और वो विषय है गुप्त संबंधों का उजागर होना। गुप्त संबंधों का उजागर होना ये विषय है। किन योगों के कारण, किन वजहों से आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या शादी के पहले भी, जो भाई हर कोई अपना अफेयर नहीं खोलता है, और अवैध संबंध जिसको कहते हैं हिंदी भाषा में, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं, विवाहेतर संबंध कहते हैं इंग्लिश में, प्लस ऐसे बच्चे जो 10th में हैं, 11th में, 12th में, 8वीं 9वीं की लड़कियां अफेयर है, किसी न किसी से इंगेज्ड हैं। तो आज इन सब के लिए मैं एक जानकारी लाऊंगा, बताऊंगा, और ये मेरे शोध में कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये किताबी नहीं है, एक किताबी नहीं है। किताब में कहाँ मिलेगा? इसका नाम क्या रखा जाए अभी देखते हैं, कार्यक्रम के ही दौरान शायद याद आ जाए कुछ दिमाग में, तो इसका नामकरण भी कर देंगे। मैंने शोध किया है। गुप्त संबंध उजागर किन योग से होता है, कैसे पता चलता है? बहुत प्रैक्टिकल लॉजिक दूंगा और समझ में आ जाएगा, खूब समझ में आ जाएगा। अगर किसी भी चीज का संज्ञान में आने की बात चले तो उसमें सबसे पहला ग्रह आता है सूर्य। किसी भी चीज को प्रकाश में लाता है सूर्य। यहां आ गया, ध्यान से समझते जाइएगा, मजा आएगा। बहुत बेहतरीन योग हम बताने जा रहे हैं। गुप्त संबंध उजागर योग। मैं वो शब्द मस्तिष्क में ढूंढ रहा हूं ड्यूरिंग शो, जो चलते चलते नाम बता दे कि क्या नाम इसका रखा जाए, जिसमें सब आ जाए। जो योग है वो सारा कुछ उसमें छुपा हो। देखते हैं, नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा। खैर, तो सूर्य इसमें आ ही चुका है। सूर्य इसमें मूल रूप से अपना रोल निभाता है, और गोचर में भी सूर्य का ही प्रभाव होता है जिस दिन जिस समय यह संबंध उजागर होता है। देख लीजिएगा, गारंटीड देखिएगा, गारंटीड देख लीजिएगा, आजमा लीजिएगा। तारीख तो याद ही होता है जिस दिन ये बात खुलती है, जिस दिन बम ब्लास्ट होता है। बम ब्लास्ट ही तो होता है। टीचर के साथ रिलेशन, स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन, ड्राइवर के साथ रिलेशन, माली के साथ रिलेशन, दुकानदार के साथ रिलेशन, पार्लर वाली के साथ रिलेशन, मेकअप आर्टिस्ट के साथ रिलेशन, जिम ट्रेनर के साथ रिलेशन, प्रोफेसर के साथ रिलेशन, संत महात्मा गुरु आदि के साथ रिलेशन, जीजा के साथ रिलेशन, मौसा के साथ रिलेशन, मामा के साथ रिलेशन, मामा, इन सारे रिश्तों में ये जितने रिलेशन का नाम ले रहा हूं मैं,
ये सब मेरे पास, कारीगर के साथ रिलेशन, ये सब मेरे पास है। बॉस के साथ तो वेरी कॉमन, बॉस के साथ तो वेरी कॉमन। ये सब मेरे पास केसेस आ चुके हैं। 22 साल हो गया ना इस क्षेत्र में, तो मामला बहुत संवेदनशील है। ये बहुत संवेदनशील है। रखते हैं इसका नाम गुसऊ योग, गुप्त संबंध उजागर योग। आ गया सब, गुसऊ योग। देखते हैं कोई और अच्छा नाम आ जाएगा तो बता देंगे। अब आप समझ गए होंगे कि नाम मैं कैसा तलाश रहा हूं। आपकी कुंडली में सूर्य का संबंध अष्टम, द्वादश, पंचम, सूर्य का संबंध अष्टम पंचम 80%, द्वादश 100%। सूर्य का संबंध अष्टम पंचम द्वादश, खुलेगी ही बात। गोचर में जब सूर्य इन भाव के स्वामियों के ऊपर से गुजरता होगा या इन भावों से गुजरता होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका मकर लग्न है, मकर लग्न में सूर्य जब जून में गुजरेगा पंचम भाव से, अष्टमेश हुआ, सूर्य अष्टमेश भी हुआ मकर लग्न के लिए। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपके गुप्त संबंध यदि होंगे तो उनका बाहर आने की संभावना 100% बन जाती है। अगर आपका गुप्त संबंध कहीं है तो एक बार कुंडली दिखा लीजिएगा, जिससे पहले से ही आप इसकी तैयारी कर सकें और अपना परिवार, अपना घर, अपनी इज्जत सब बचा सकें। मित्रों, ये तो आपने योग जान ही लिया। अब थोड़ी सी हम आप लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। अब जिसको योग जानना था वो अब चला जाए, अब जो हमें सुनना चाहता वो बैठे। मानव जीवन रहस्यों से भरा रहता है। किन परिस्थितियों में दो लोग करीब आए वो एक बहुत अलग मैटर है, बहुत अलग मैटर है। मैं उस पर गया ही नहीं इस कार्यक्रम में। मैंने सिर्फ इस मैटर का एक एंगल लिया था। किन कारणों से कोई किसी के करीब गया जो सामाजिक दृष्टिकोण से अनैतिक और अवैध है। क्या कारण थे, क्या सरकमस्टांस बना जिसकी वजह से किसी ने ऐसा किया। ये बहुत 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 बड़ा व्यक्तिगत मसला है। ये कंप्लीट एक व्यक्ति पर केंद्रित मसला है जो उस रिलेशनशिप में आया, जिसने उस रिश्ते को मेंटेन किया या उस रिश्ते का आरंभ किया। दो लोगों की बात है। वजह, सरकमस्टांस वो वही जानते होंगे, हम ज्योतिषी के रूप में हम भी जानते हैं, लेकिन वो हम इस कार्यक्रम में हमने सिर्फ उजागर होने की बात की, एक एंगल लिया कि कैसे योग के आधार पर किसी के गुप्त संबंध खुल जाते हैं। हमने सिर्फ ये लिया, इससे अधिक हमने नहीं लिया था। वजह में मैं नहीं गया हूँ। वजह होता है। मेरा मानना है कि हमने एक श्लोक पहले बताया था, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम।
जो अप्रिय हो ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अगर उस सत्य से किसी का दिल दुखे तो उस सत्य को पी जाना चाहिए। अपने एक और कार्यक्रम में हमने बताया था, लड़कियों से भी पुरुषों से भी, कि आप अपना पास्ट मत बताया करो किसी से। बहुत सारी लड़कियां होती हैं शादी से पहले पास्ट शेयर कर देती हैं और बाद में वो बहुत बड़ा आधार बनता है, इशू बनता है उनके साथ मार पिटाई लड़ाई झगड़ा का। लड़के बहुत शातिर होते हैं, पुचकार के पूछ लेते हैं, नहीं मत बताइए। उस विषय पर 1 सेकंड भी खर्च करना बहुत बड़ी मूर्खता है, मानसिक दिवालियापन है। कभी नहीं बताना चाहिए। क्यों बताना? आज में जियो ना, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बता करके सड़ांध निकालना मज़ा आएगा? क्या लगता है कि आप राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो जाएंगे कि आपने बता दिया, हमने सच बता दिया, हमारा इतने लोगों के साथ रिलेशनशिप था। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से ही कोई किसी के जीवन में इस संबंध के उजागर होने का आधार बन जाए। आप में से ही कोई। भाई 16 लाख लोग हैं आप सब हमारे साथ जुड़े हैं जो यूट्यूब पर, 1.5 लाख के लमसम हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक पेज पर, ज्योतिष जराहट के कार्यक्रम में यहाँ पर भी आप 1 लाख से ज़्यादा हैं, तो करीब 18-19 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बचाना चाहिए। परिवार टूट जाएगा, बच्चे सफ़र करते हैं, बिखर जाता है परिवार। जियो बस रिश्ते को, एंजॉय करो, स्वार्थ मत आने दो, रिश्ते को जियो, हर दिन खुशियां मनाओ। उनसे बात कर लिया, उनसे चैटिंग कर ली, उनको कह दिया बड़े अच्छे लग रहे हो, आई लव यू, आई मिस यू, किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में आ गए, आप जिए हो उस क्षण को। तो चलिए, मैंने बोला तो था कि पकड़ लिए, गले में जूते चप्पल की माला डाल दिए, मुंह पे कालिख पोत के गधे बैठा घुमा दीजिए, देखते रहते हैं वीडियोस वगैरह। क्या है? फिर बोलता हूँ, अगर किसी के साथ किसी का रिलेशनशिप बना है, चाहे विवाह के बाद या विवाह के पहले, उसमें क्या वजह बना है वो बहुत अलग विषय है। बस जो हो गया है, हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, हमारा अपना एक समाज होता है, समाज में कुछ मर्यादाएं हैं और कुछ सीमाएं हैं। जब भी वो असामाजिक रूप से लांघी जाती हैं तो समाज में वो हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो बहुत सोच विचार करके किसी की बात को सामने लाना है, खोलना है, बताना है। ये बहुत व्यक्तिगत मामला है, निजी मामला है, गलत न करें किसी के भी साथ। और अगर 2 लोगों का हृदय एक होता है तो इस पृथ्वी पर कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, बशर्ते आपके उस कर्म से किसी का दिल ना दुखे। और दिल कब दुखता है? जब वो बात सामने आ जाती है। जब तक सब छुपा है, सब कुछ अच्छा है। और संबंध हमेशा गुप्त रखने चाहिए, उसको उजागर करके गाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, विषय है, बहुत बड़ा विषय है। कभी सेमिनार करेंगे तो इस विषय पर भी हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल योग जानिए और बचिए, बचाइए। एक बार कुंडली दिखा लीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।